चलिए बस, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ आई ऑफ m कॉमा n 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx m n r पॉजिटिव, तो पूछ रहा है आई ऑफ 9 कॉमा 14 प्लस आई ऑफ 10 कॉमा 13 ये किसके इक्विवेलेंट होगा। क्लियर। तो इसको समझाने से पहले आपको मैं छोटा क्वेश्चन समझा के इसका एक फॉर्मेट जनरेट करते हैं जिससे आपको इसको करने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, अब देखो इस फॉर्मेट के लिए बनता ही है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, आप कहते हो 0 से 1, ठीक, और हम लोग लिखते हैं, मान लो यहां लिख दिए x का स्क्वायर और यहां लिख दिए 1 माइनस एक्स dx। सिंपली को इसको इंटीग्रेट करेगा। मेरा मकसद यहां तक पहुंचने का है, तो छोटा एग्जांपल देके आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको इंटीग्रेट करेगा तो पहले इसमें इंटू कर देगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और फिर लिखेगा 0 से 1 dx। अब इसका इंटीग्रेट करेगा तो कहेगा कि एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और वो 0 से 1 ऐसे चढ़ा देगा। ठीक। अब अपर लिमिट डालेगा तो अपर लिमिट यहां डाला तो ये 1 अपॉन 3 हो गया और माइनस ये 1 अपॉन 4 हो गया, लोअर में 0 हो जाएगा, तो आप कह दोगे सॉल्व करने पे 1/12 आया। सही है। तो इसका हम लोग तरीका बना रहे हैं। एक तो इसलिए इसको ऐसा कर लिए ना कि जैसे जो हम लोग तरीका यूज करने वाले हैं उससे हम मैच कराएंगे और फिर उसी को वहां पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब उसका फॉर्मेट होता है लेकिन उसको और मिनिमाइज करने की कोशिश करें। हम लोग क्या करेंगे, अगर फॉर्मेट में 0 से 1 दिया हो, x इंटू 1 माइनस एक्स दिया हो, पावर कुछ भी हो, यहां 3 यहां 4 यहां 4 यहां 5, तो उसको करने का तरीका बना रहे हैं। करते क्या है हम लोग, इज इक्वल टू, और देख लेना आंसर ही मैच करेगा। ये जो है ना 2, इसकी पावर 2 है, इसका फैक्टोरियल लिख दीजिए। लिख दिया भाई। 1 माइनस एक्स की पावर 1 है ना, तो 1 का फैक्टोरियल लिख दीजिए। ये भी कर दिया, होल अपॉन कर दीजिए। अब बना दीजिए आप ब्रैकेट एक। ठीक। अब ये 2 था ना, 2 में एक जोड़ दीजिए, 3 आया, यहां पे 3 लिख दीजिए आप। यहां पावर 1 थी, 1 में फिर 1 जोड़ दीजिए आप, तो वो 2 हो गया होगा। यहां तक पहुंच गए। और 1 माइनस 1 आपको हमेशा करना है और बाहर लगा दीजिए आप फैक्टोरियल। यानी कि अब अगर हम लोग का तरीका सही है तो आंसर मैच करना चाहिए। अब चलते हैं, ऊपर आपका हो गया 2 फैक्टोरियल 2, नीचे हो गया 3 तो 5, 5 से गया 4, और 4 आप करते हैं तो 24 बोलते हैं। यानी आप प्रूव हो गया कि जो तरीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है। अब मान लीजिए थोड़ा डस्ट दीजिए लंका, ठीक है। अब आपको आप और 2-3 क्वेश्चन लेकर इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ना 0 से 1 एक्स की पावर 7 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। आप चाहे तो इंटीग्रेट करके भी आंसर मेरे वाले से टैली कर सकते हैं। तो हम लोग सीधे अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक। हम लोग क्या करेंगे, 7 का फैक्टोरियल लिख देंगे, 4 का फैक्टोरियल लिख देंगे, सीधा तरीका जो बताया। 7 में एक जोड़ा 8 लिख दिया, प्लस करेंगे, 4 में एक जोड़ा 5 लिखेंगे, -1 आपको लगाना ही है और पूरे में लगा देना है फैक्टोरियल। तो यानी हमारे पास हो गया 7 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल होल अपॉन 8 5 13 में से एक गया 12 का फैक्टोरियल। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। और क्रॉस चेक करना है तो प्रॉपर इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको वहीं पहुंचा देगा। यानी हमारा कंसेप्ट यहां से बन गया। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो इसकी पावर में एक जोड़ देंगे, इसका फैक्टोरियल इनटू इसका फैक्टोरियल ऊपर होगा, अपॉन में ब्रैकेट करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, इस वाले में एक जोड़ेंगे और -1 कर देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे और सीधे हम लोग उसका आंसर निकाल देंगे। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब इतना सीखने का मकसद यही था कि हम लोग इसको हैंडल कर सके। अब चलते हैं इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और ये इसी फॉर्मेट पे काम करेगा। अब नोटिस करिए, पहले इसको लिख लेते हैं। यानी m 9 हुआ होगा, n 14 हुआ होगा, हम लोग वहां डालते अपने फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो सीधे लिखते हैं 0 से 1
ये यहाँ पे 9 हुआ होगा तो 9 में से एक हम लोग 8 कर दे रहे हैं। यहाँ 14 हुआ होगा, 14 में से एक 13 कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको अपने फॉर्मेट पे पहुंचना है। सही भाई। अब चलते हैं प्लस 0 से 1। ये 10 हुआ होगा तो 10 में से एक गया होगा, 9 हुआ होगा। ये भी सही है। ये 13 हुआ होगा तो 13 में से एक गया होगा, 12 हुआ होगा। हम लोग पहुंच गए अपने वाले फॉर्मेट पे। सही है। अब अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करते थे, 8 लिखते थे, 8 का फैक्टोरियल। सही भाई। और ये लिखते थे 13 का फैक्टोरियल। अब बनाते थे ब्रैकेट, 8 में एक जोड़ते थे तो 9 लिखते थे, प्लस करते थे, 13 में एक जोड़ते थे 14 लिखते थे। सही भाई। और एक -1 लगा देते थे हम लोग, और बाहर फैक्टोरियल लगा देते थे। सही। प्लस चलते थे इसके पास, 9 का फैक्टोरियल लिखते थे, और यहां पे हम लोग 12 का फैक्टोरियल लिखते थे। हाँ कि ना। होल अपॉन 9 में एक जोड़ते थे 10, 12 में एक जोड़ते थे 13, और एक -1 करके फैक्टोरियल लगा देते थे। डन है भाई। अब देखो, ऊपर तुम्हारा हुआ 8 फैक्टोरियल, भाई इधर देखिए मन, 13 फैक्टोरियल, लगातार क्लास फोकस करिए। तो 14 9 बाई 9 4 13, 23 में से एक गया तो आप कह रहे हो 22 फैक्टोरियल। इसके पास गए आप 9 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 10 23 में से एक गया, यानी फिर 22 फैक्टोरियल। ये भी सही है। तो नीचे तो एलसीएम 22 फैक्टोरियल होगा ही। अब ऊपर सोचिए, हम लोग 8 फैक्टोरियल, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखे होंगे ना, 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, और नीचे आपने लिखा है 22 फैक्टोरियल। हाँ कि ना। हम करें ऊपर वाले पोर्शन से हम 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। 8 फैक्टोरियल, ओ सॉरी, यहां पे हम लोग कर देते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अब सही, 8 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, मतलब कि अगर ऊपर हम देखें तो 8 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं बाहर, और 12 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। यानी हम यहां पर लिख देते हैं, आपको ऊपर से मैं निकाल दिया 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। ठीक, ओ सॉरी, 8 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहां से 8 गया तो 8 गए, यहां से 12, यानी यहां से 13 बचा होगा, प्लस, और यहां से आपने 8 निकाला होगा तो 9 बचा होगा, और ये पूरा 12, और नीचे आपका 22 फैक्टोरियल पहले से था। नोटिस करिए, ये 13 9 22 हो गया, 22 22 हट जाएगा, यानी नीचे 21 फैक्टोरियल बचा होगा। यानी आप पहुंचे यहां पे 8 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल अपॉन 21 फैक्टोरियल। भाई सही नहीं? अरे हम तो यही पहुंचे। अब देखना है कौन ऑप्शन हमको वहां पहुंचा रहा है। नोटिस करो, ये वाले ऑप्शन को देखो जरा ध्यान से, 9 और 13 वाले को देखो। अगर 9 और 13 इनकी तरह लग रहा होगा तो ये आंसर सही है। तो जाहिर सी बात है, जो 9 13 हुआ होगा वो 9 यहां हुआ होगा, 13 यहां हुआ होगा। तो यानी कि उस 9 13 को हम यहां प्रूव कर दे रहे हैं। तो 9 13 यानी कि आपका बना होगा, 9 यहां गया होगा ना, तो यानी बचा होगा 8। तो ऊपर आप 8 फैक्टोरियल देखिए वहां मैच कर रहा है अभी। अब 13 लिखे होंगे तो यानी कि यहां 12 हुआ होगा, तो 12 फैक्टोरियल जो कि आपका मैच कर रहा है। अब आ जाइए भाई, अब इसी में आप एक जोड़ जोड़ के लिखते थे, तो ये 8 1 9, 12 1 13 और -1, ये भी सेम वही है, यानी कि ये वाला आंसर मेरा राइट है। अच्छा सॉल्यूशन था। तो इस मैंने आपको छोटा एग्जांपल एक भी दिखा दिया, उसके बाद उस एग्जांपल से मैंने इसको भी रिलेट कर दिया। तो इस फॉर्मेट पे आप इस पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ फिर से मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।